हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी प्लास्टिक के डब्बों में उगा के दिखाने वाला हूँ। ये सफर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैं बीज से लेके लास्ट हार्वेस्टिंग तक आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी फूल गोभी को उगाने के लिए मैं ले आया हूँ ये ढेर सारे प्लास्टिक के डब्बे। आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं इन प्लास्टिक के डब्बों को कहां कहां से लाया हूं। ये देखो, ये है तेल का डब्बा और इसे दिखाऊं तो इसके अंदर आता है डिस्टिल्ड वाटर, बैटरी का पानी। इसे दिखाऊं तो ये है बाथरूम क्लीनर। ये अलग अलग इतने सारे डब्बे हैं लेकिन साइज सबका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर रखी है रस्सी, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें वीडियो में। ये है ड्रिल मशीन और यहाँ पर रखा है कटर। तो चलो अपने काम को शुरू करते हैं। तो ये ले लिया मैंने पहले बाथरूम क्लीनर का डब्बा और इसे हम नीचे से कट करने वाले हैं, यानी कि जो इसका बेस है इसे बिल्कुल अलग कर देंगे। तो देखो, मैंने अपने प्लास्टिक के डब्बे का जो बेस है उसे बिल्कुल अलग कर लिया है और देखो कितनी ज्यादा अच्छे से मैंने कटिंग करी है, बिल्कुल सीधी। और जो ये कट पीस है ना, इसे हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। सेम इसी तरह मैंने अपने सारे प्लास्टिक के डब्बों का नीचे का बेस हटा दिया है। ये रखे हैं हमारे बेकार के पीस, ठीक है, इनका कुछ काम नहीं है। अब मैं अपने सारे प्लास्टिक के डब्बों के ढक्कन को अलग कर लूंगा और इनके अंदर ड्रेनेज होल बनाऊंगा। ड्रेनेज होल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अगर आप ड्रेनेज होल नहीं बनाते हो तो पक्का इसके अंदर फूल गोभी बिल्कुल भी नहीं उगेगी, क्योंकि ड्रेनेज होल से ही हमारी मिट्टी का एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता है। ये ले लिया पहला ढक्कन, तो चलो इसके अंदर होल करते हैं। मैं होल अपनी ड्रिल मशीन की मदद से कर रहा हूँ। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो कुछ भी नुकीली चीज से आप होल कर सकते हो या कोई भी लोहे की चीज को गर्म करके भी आप होल कर सकते हो। अगर आपकी उम्र छोटी है तो बिल्कुल भी मत करना, काफी खतरनाक काम है, अपने बड़ों की निगरानी में करना। ये आ गई हमारी फूल गोभी की प्योद और ये आ गई हमारी पत्ता गोभी की प्योद। दोस्तों, ये मैंने घर पर ही तैयार करी है। अगर आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी की प्योद को बीज से तैयार करना नहीं आता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में मैंने फूल गोभी और पत्ता गोभी को बीज से तैयार करा है। तो चलो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि कैसे तैयार करते हैं। पहले आपको अच्छी क्वालिटी के बीज लेने हैं, अच्छी सोल मिक्स लेनी है। सोल मिक्स में बीज को बिखेरना, ऊपर से सोल मिक्स से ढकना, पानी डालना और कुछ ही दिनों में बीज आपके अंकुरित हो जाएंगे और फिर वो पौधे बन जाएंगे। ये मैंने आपको शॉर्टली बता दिया है। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये रखा है हमारा सोयल मिक्स। सोयल मिक्स मैंने कैसे बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। सोयल मिक्स बनाने के लिए मैंने ली है 60% गार्डन सोइल, खेत की उपजाऊ मिट्टी। मैं अक्सर हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि हमें मिट्टी हमेशा उपजाऊ लेनी है। और फिर मैंने लिया है ये काउडंग कंपोस्ट 40%। ये गोबर की खाद है। अगर आपके पास काउडंग कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हो, दोनों की सेम बात है। और फिर मैंने लिए थोड़ी सी नीम खली और साथ ही में थोड़ा सा साफ फंगिसाइड। बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल प्रॉपर मिक्स करना है और आपका सोल मिक्स बन के हो जाएगा तैयार। ये सोल मिक्स बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। तो चलो अपनी सोल मिक्स को अपने इन डब्बों के अंदर फिल कर लेते हैं। तो मैंने अपने सारे डब्बों के अंदर आधी आधी सोल मिक्स फिल कर लिए हैं। अब अपने हर एक डब्बे के अंदर एक एक पौधे को रख देते हैं। तो ये ले ली मैंने अपनी स्टार्टिंग में फूल गोभी की प्योद। दोस्तों, जो हमारी ये फूल गोभी की प्योद है ये लग रही है ब्लैक प्लास्टिक पोट में और ये 4 इंची का छोटा सा पोट है। इसके नीचे दिखाऊं तो देखो कितने सारे ड्रेनेज होल हैं। तो चलो अपनी प्योद को बाहर निकालते हैं। इसके नीचे आपको एक ग्रीन नेट का कपड़ा दिख रहा होगा। मैं अक्सर अपने पोट के ड्रेनेज होल इस कपड़े से ही कवर करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारी फूल गोभी की नीचे की पत्ती है वो मिट्टी से टच हो रही है, इसे हमें हटा देना है। और दूसरी साइड की भी ये पत्ती टच हो रही है तो हम इसे भी हटा देंगे। और देखो, जो हमारी फूल गोभी का इतना तना है ये मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। तो चलो अब अपनी फूल गोभी की प्योद को अपने प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं और साइडों से सोल मिक्स से ढक देते हैं। सोल मिक्स अच्छे से भरना और मिट्टी को अच्छे से दबा देना। ऐसा ना हो कि बाद में आप पानी डालो तो मिट्टी कहीं से ज्यादा बैठ जाए और कहीं से ऊपर हो जाए, तो इसलिए हाथों से अच्छे से इसे दबा लेना। तो अब मैंने ले ली अपनी पत्ता गोभी की प्योद।
ये भी हमारे प्लास्टिक के पोट में लग रही है, तो चलो इसे बाहर निकालते हैं। फिर से हमें ये कपड़ा मिला, इसे हटाते हैं और अपनी पत्ता गोभी की प्योद को अपने प्लास्टिक के डब्बे के अंदर बिल्कुल बीच में रखेंगे। ध्यान से देखो मैंने कितनी ज्यादा गहराई में लगाई है इस प्योद को। जितना ज्यादा गहराई में लगाओगे उतना हमारे पौधे की जो जड़ है वो मिट्टी में अच्छे से पकड़ बना पाएगी, पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से चल पाएगी। अगर ज्यादा ऊंचाई पे रख दोगे ना तो ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं ले पाएगा, क्योंकि ज्यादा जड़ डेवलप नहीं हो पाएगी। तो अब मैंने अपनी पत्ता गोभी की प्योत भी लगा दी है। सेम इसी तरह मैंने अपने सारे पौधों को इन प्लास्टिक के डब्बों में लगा दिया है और आज मैं इन सारे प्लास्टिक के डब्बों को यहाँ पर हैंग करने वाला हूँ इस लोहे के पाइप के ऊपर। तो हैंग करने से पहले मैंने ले लिया है ये सोल्डरिंग आयरन। हम क्या काम करेंगे, जो प्लास्टिक के डब्बे हैं इनके दोनों साइड होल करने वाले हैं। देखो मैं अभी इसके लेफ्ट साइड होल कर रहा हूँ और फिर बाद में इसके राइट साइड में भी होल कर दूंगा। तो ये ले लिया है मैंने स्टार्टिंग में अपना फूल गोभी का पौधा, इसे हम यहाँ पर बांध देते हैं। और फिर ले लिया अपना पत्ता गोभी का पौधा, इसे इसके नीचे बांध देते हैं। और फिर दोबारा से ले लिया फूल गोभी का पौधा, इसे हम इसके साइड में बांध देंगे। और फिर इसके नीचे हम बांधने वाले अपने पत्ता गोभी के पौधे को। इसी तरह मैं अपने सारे पौधों को इस लोहे के पाइप के ऊपर हैंग कर लेता हूँ। तो देखो मैंने अपने राइट साइड 6 पौधों को बांध दिया है। मैंने पाइप के बीच में सपोर्ट दे रखी है जिससे कि पाइप पे ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, तो अब मैं अपने लेफ्ट साइड भी 6 पौधों को बांध देता हूँ। देखो हमारे लेफ्ट साइड भी 6 पौधे बंध गए हैं। अब मैं अपने जो लेफ्ट साइड है ना, इधर 2 पौधों को और बांध देता हूँ, यानी कि टोटल 8 पौधे। अब राइट साइड 2 पौधे और बांध देता हूँ, टोटल हो जाएंगे इधर भी 8, यानी कि 8 पौधे राइट साइड और 8 पौधे लेफ्ट साइड, जिससे कि हमारे पाइप के ऊपर इक्वल वेट डले। तो हमारे सारे पौधे इस लोहे के पाइप के ऊपर बंध गए हैं। वाह क्या बात है, कितना सुंदर नजारा लग रहा है। अब देखो जादू। तो मैंने अपने सारे पौधों को बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे सेट कर दिया है। तो चलो मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। देखो ये हमारी फूल गोभी की लाइन, जो कि सारे पौधे ऊपर की साइड है। अब दिखाता हूँ अपने पत्ता गोभी की प्योद, जो कि एक लाइन पूरी नीचे लगातार चलती जा रही है। तो हमारी दोनों लाइन लग गई है। अब बारी आती है इन सारे पौधों में पानी डालने की। पानी हम पहली बार डाल रहे हैं, स्टार्टिंग में डाल रहे हैं। तो पानी इतना डालेंगे कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए। जो हमने नीचे ढक्कन में ड्रेनेज होल करा था उसमें से पानी बाहर निकलने लग जाए। और साथ ही में इन पौधों के ऊपर हम शावर भी करने वाले हैं। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। एक बार मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, देखना कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे ये सारे फूल गोभी के पौधे। अब आ गए पत्ता गोभी के पौधे। अब बस इंतजार रहेगा हमारे पौधे के बड़े होने का। देखना हमारे पौधे पहले से कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। ये आ गया हमारा पत्ता गोभी का पौधा। पहले से पत्तियों का साइज कितना ज्यादा बड़ा हो गया है और पौधा कितना ज्यादा फैल गया है, कितना बढ़िया लग रहा है। अपने फूल गोभी के पौधे दिखाऊं तो देखो इनकी भी पत्ती पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। देख रहे हो कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। हर एक पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है और सारे पौधे बिल्कुल हेल्दी है। पहले से पौधे बहुत बड़े हो गए हैं और पत्तियों का साइज भी काफी बड़ा हो गया है। अब आप देखिए ये जादू ये क्या हो गया, पौधे इतने हल्के हो गए। जी हाँ, मैंने अपने सारे पौधे की नीचे की पत्तियां हटा दी हैं। कहाँ गई पत्तियां? ये रही सारी पत्ती जो कि नीचे बिखरी पड़ी है। दोस्तों ये मैंने क्यों करा है? जो हमने ये फूल गोभी और पत्ता गोभी उगा रहे हैं, ये हम खाली प्लास्टिक के छोटे से डब्बे में उगा रहे हैं। इसकी मिट्टी में कितनी ही ताकत होगी, जितनी भी ताकत होगी वो सारी ताकत हमारी फूल गोभी और पत्ता गोभी बनने में ही लगनी चाहिए। अगर ये ताकत कोई और ले रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? उसे जड़ से हटा देना चाहिए। यानी कि जो हमारे फूल गोभी के नीचे के पत्ते रहते हैं ना, पीले पत्ते, बेकार पत्ते, अगर वो सही भी पत्ते हैं हमें वो हटा देने हैं। हमें खाली 4 से 5 पत्ते या 6 पत्ते छोड़ने हैं और सारे नीचे के पत्ते हटा देने हैं। अब चाहे वो फूल गोभी का पौधा हो या वो अपना पत्ता गोभी का पौधा हो, ये काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने फूल गोभी के पौधे दिखाऊं तो उनके ऊपर भी फूल गोभी बन रही है। स्टार्टिंग वाला पौधा दिखाऊं तो इसके ऊपर अभी फूल गोभी नहीं बनी है, लेकिन दूसरे वाले पौधे के ऊपर देखो फूल गोभी बन गई है और तीसरे वाले पौधे के ऊपर फूल गोभी नहीं बनी है।
अब ये दिखाऊं चौथा पौधा, तो इसके ऊपर फूल गोभी बन रही है। पांचवें पौधे के ऊपर नहीं बनी है, लेकिन हमारा जो छठा पौधा है इसके ऊपर फूल गोभी बनी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा छोटी है। ये लास्ट सातवां पौधा, इसके ऊपर अपनी फूल गोभी बन रही है और लास्ट वाले पौधे के ऊपर भी नहीं बनी है। तो हमारे कुछ पौधों के ऊपर फूल गोभी बनी है और कुछ पौधों के ऊपर फूल गोभी नहीं बनी है, लेकिन पत्ता गोभी हर एक पौधे के ऊपर बनने लग गई है। तो अब बारी आ गई है हार्वेस्टिंग करने की। देखो हमारे पत्ता गोभी का पौधा कितना बड़ा हो गया है और पत्ता गोभी भी बन गई है। साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन प्लास्टिक के डब्बों के हिसाब से बहुत सही है। यानी कि हमारी 3 पत्ता गोभी बन के तैयार हो गई है। अपनी फूल गोभी दिखाऊं तो देखो, ये रही हमारी फूल गोभी जो कि बहुत अच्छी बनी है। मैं एक बात बताऊं, मैंने इसके और पत्ते भी कट कर रखे हैं। ये रहा दूसरा पौधा, इसके ऊपर भी फूल गोभी बनी है। पहले से साइज देखो कितना बड़ा हो गया है। और तीसरे पौधे के ऊपर भी फूल गोभी बन गई है। और अपना चौथा पौधा दिखाऊं तो देखो इसके ऊपर फूल गोभी बनी है। लेकिन अगर पांचवा पौधा दिखाऊं तो इसके ऊपर देखो फूल गोभी का साइज काफी छोटा है, लेकिन इसके ऊपर भी बनने लग गई है। यहाँ दिखाऊं तो देखो यहाँ पर भी फूल गोभी बनी है और यहाँ पर भी फूल गोभी बन गई है, और लास्ट वाले पौधे के ऊपर तो बहुत बड़ी फूल गोभी बनी है। तो हार्वेस्टिंग करने के लिए मैं ले आया हूँ ये प्लेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पत्ता गोभी से। तो ये कट करी मैंने पहली पत्ता गोभी। देखो साइज थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा, तो प्लास्टिक के डब्बों में उगाया तो साइज थोड़ा छोटा तो मिलेगा। और ये अपनी पत्ता गोभी को कट करते हैं। तो ये कट हो गई हमारी दूसरी पत्ता गोभी। तो देखो, वाह, सोचा नहीं था कि हम इन पत्ता गोभी फूल गोभी को टांग के भी ग्रो कर सकते हैं इन प्लास्टिक के डब्बों में। तो हमारी दूसरी पत्ता गोभी की भी हार्वेस्टिंग हो गई है। ये रहा हमारा तीसरा पौधा। तो चलो इससे भी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। तो ये कट हो गई हमारी लास्ट पत्ता गोभी। वाह, ये इतनी बुरी तरीके से फंसी पड़ी है ना, इनके पत्ते प्लास्टिक की जो किनोर होती है इनमें फंस जाते हैं, कभी रस्सी में फंस जाते हैं। और ये रखती मैंने अपनी लास्ट पत्ता गोभी को भी प्लेट में। अब बारी आती है फूल गोभी की। तो चलो अपनी फूल गोभी की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो चलो हमारी कट हो गई है पहली फूल गोभी। वाह क्या बात है, देख रहे हो कितना बढ़िया रिजल्ट मिला है। तो चलो अब अपनी दूसरी फूल गोभी को भी कट करते हैं। तो ये कट हो गई हमारी दूसरी फूल गोभी। वाह क्या बात है, देख रहे हो इन प्लास्टिक के डब्बों से भी हमें कितनी ज्यादा अच्छी फूल गोभी मिल रही है। तो चलो अब अपनी तीसरी फूल गोभी को भी कट कर लेते हैं। तो ये कट हो गई हमारी तीसरी फूल गोभी। साइज मीडियम है, ना तो ज्यादा बड़ा कह सकते हैं और ना तो ज्यादा छोटा कह सकते हैं। तो हमारी 3 फूल गोभी कट हो चुकी है। अब बारी आती है अपने इन वाले पौधों से। तो ये कट हो गई हमारी चौथी फूल गोभी। ये देखो, है ना बढ़िया। तो अब बारी आ गए हमारे लास्ट पौधे की। तो देखो ये भी कट हो गया है और ये वाला साइज हमें काफी बड़ा मिला है। तो हमें अपनी फूल गोभी और पत्ता गोभी से ये हार्वेस्टिंग मिली है। देखो जो हमारी फूल गोभी है उसके सारे पौधे खत्म हो गए हैं, खाली 3 पौधे बचे हैं। और जो हमारी पत्ता गोभी है वो हमारे एक नहीं, ये तो हो गया 1 2 3 4 5 पौधे हमारे पत्ता गोभी के हैं और 3 पौधे फूल गोभी के हैं। और जो हार्वेस्टिंग में हमें फूल गोभी और पत्ता गोभी का साइज मिला है वो बेटर है, यानी कि ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं कह सकते। क्योंकि ये जो हमने फूल गोभी और पत्ता गोभी लगाई थी ये छोटा साइज है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल है। जितनी से मिट्टी मिली है, जितनी ताकत मिली है, उस हिसाब से हमारी फूल गोभी का हमें साइज मिला है। देख सकते हैं सबसे बड़ा साइज ये मिला है हमें इन वाले पोर्ट में से। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको इन छोटे पोर्ट्स में बड़े ग्रो बैग वाला साइज मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा बड़ा साइज चाहिए, मार्केट जैसा या मार्केट से भी बड़ा, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 12 इंची के ग्रो बैग में उगाई थी फूल गोभी और अपनी पत्ता गोभी। उसमें मुझे बहुत अच्छा साइज मिला था और इनमें मुझे साइज सही मिला है, बेटर मिला है। जिस हिसाब से सोइल है उस हिसाब से हार्वेस्टिंग हमें मिली है। तो ये हार्वेस्टिंग आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बता देना। तो मैंने पहले अपने इस वाले पौधे से पत्ता गोभी कट करी थी जो कि पौधा खराब हो गया है अब, लेकिन ये वाला पौधा देखना कितनी अच्छी पत्ता गोभी बनी है। वाह क्या साइन मार रही है। ये वाली पत्ता गोभी देखना बहुत अच्छे से साइन मार रही है। इस वाले पौधे की पत्ता गोभी देखो, वाह 3 पत्ता गोभी बन गई। ये अपनी चौथी पत्ता गोभी आ गई। वाह मौज कर दी मौज। इस वाले पौधे से पहले कट करी थी और ये देखो लास्ट हमारी पत्ता गोभी, और एक इस वाले से पहले कट कर ली थी। तो हमारी ये सारी पत्ता गोभी बन गई है। इन वाले पौधों से फूल गोभी कट कर ली थी, 3 बचे थे। और ये रही हमारी फूल गोभी जो कि प्रॉपर अब पूरी बन गई है। ज्यादा लेट करूंगा तो जो इसका फूल है वो खुल जाएगा।
तो ये कट करी मैंने अपनी फूल गोभी। कट होने के बाद भी ये रस्सी के बीच में फंस गई है, देखो कितनी बुरी तरीके से निकली है। वाह। तो आज भी देखो हमें कितना बढ़िया साइज मिला है। धूप बहुत ज्यादा होती है और प्लास्टिक के डब्बों में कितना भी पानी डालो पौधे सूख ही जाते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा पानी लंबे समय तक नहीं रहता है, तो केयर ज्यादा करनी पड़ती है। अगर आप उगाओगे इन डब्बों में तो देखो पानी टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, जब भी फूल गोभी का साइज आपको प्रॉपर मिलेगा। तो हमारी दूसरी फूल गोभी भी कट हो गई है। अब अपनी तीसरी फूल गोभी कट करते हैं। तो तीसरी फूल गोभी भी हमारी कट हो गई है। तो आज मैंने अपनी ये 3 फूल गोभी निकाली है इन प्लास्टिक के डब्बों से। अब बारी आ गई है पत्ता गोभी की। तो ये कट करी मैंने अपनी पहली पत्ता गोभी, और ये कट कर रहा हूं अब मैं अपनी दूसरी पत्ता गोभी। सेम इसी तरह मैं अपनी सारी पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग ले लेता हूं। तो मैंने अपने इन सारे डब्बों में से हार्वेस्टिंग ले ली है। ये रही हमारी पत्ता गोभी जो कि हमें आज इस प्लास्टिक के डब्बे से मिली है। एक ये रही पत्ता गोभी, और एक ये रही, और एक ये रही पत्ता गोभी, और एक देखो ये अंदर फंस रही है, ये आई पत्ता गोभी। फूल गोभी दिखाऊं तो एक यहाँ रखी है, एक ये रही, और एक अंदर फंसी पड़ी है, देखो ये रही। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी हार्वेस्टिंग। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप बता सकते हो कमेंट में, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।